हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रांचेस। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्थ को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन में अगर आप करेंटली देखने की कोशिश करेंगे तो बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है। कल से अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट का जो एक छोटा वाला रेजिस्टेंस था 37,900 पे, वो फाइनली ब्रेक हुआ और मार्केट आपका जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे ऑलरेडी हिट कर चुका है। अब यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है और प्रॉपर तरीके से सपोर्ट क्रिएट कर देता है देन हमारे पास एक और छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 40,000 पे। लेकिन मैंने आपको कल भी ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि मार्केट स्टिल अभी भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर कोई भी रिजेक्शन हमें फेस करता हुआ मिलता है देन मार्केट यहाँ से ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, प्रॉपर सपोर्ट बनाता है, देन आपको शॉर्ट टर्म के अंदर 43,000 तक का एक मिड लेवल मिल सकता है और आने वाले टाइम के अंदर हम 52,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 52,000 रिजेक्शन देगा देन आप बियर मार्केट समझ सकते हैं, नहीं देता है उसको मार्केट ब्रेक कर लेता है देन आपका कंटिन्यू जो बुल मार्केट है वो यहाँ पे फिर चल पाएगा। लेकिन करेंटली अभी हम लोग वीकली के अंदर तो एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर है, जो रेंजेस अभी भी हमारे को स्टिल इंटैक्ट यहाँ पे करती हैं। तो चांसेस यही रहेगा कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करना इसेंशियल हो जाता है और ये लेवल जब भी ब्रेक होगा आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली बनने वाला है। लेकिन अभी के तौर पर देखा जाए तो मार्केट जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो अप करने की कोशिश कराए, जिसको कि आप थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि बस मार्केट अभी यहाँ इस पोजीशन पे, तो इसके ब्रेक के बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे करेगा। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइनेशन आ चुका है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम के अंदर आपको एक अच्छा तगड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं वन डे के अंदर, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वन डे के अंदर भी जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। और इसके जब भी हम कह सकते हैं कि जब भी वॉल्यूम डिक्लाइन होता है एक बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हैं। तो बिटकॉइन अगर आपका जो रेजिस्टेंस है 40,000 का उसको ब्रेक करता है तो 52,000 तक का फिर हम एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं कि वहाँ तक मार्केट फिर मोमेंटम आपको देगा। और अगर कोई भी रिजेक्शन फेस होता है तो 30,000 बेस हमारे पास ऑलरेडी रेडी यहाँ पे रहने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं कल जो हम लोग क्लोजिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और इंपॉर्टेंट तो हम लोगों के लिए मंथली क्लोजिंग ही आती है इस पोजीशन के ऊपर। तो आई थिंक हम लोगों को यहाँ से BLX के चार्ट को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मंथली क्लोजिंग्स किस तरीके से मार्केट हमें इस पोजीशन पे यहाँ पे दे रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ इस वाले पोजीशन को, जिसको कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। एंड इसको फिलहाल में अभी हम लोग ऑफ कर देते हैं इस पोजीशन से। तो मंथली क्लोजिंग तो थोड़ी बेटर हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ, नीचे तो नहीं हुआ है। और अभी जो कैंडल है वो भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। तो आई थिंक इसका 50% या इसके अप्रॉक्स ऊपर के लेवल जो कि 47,000 है वहाँ तक मार्केट एक बार आपको विक मारता हुआ मिल सकता है, जो कि इसका पिछला हाई था 48,000 के आसपास। तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस रह सकती है। और फरवरी का मंथ हमने कल भी देखा था कि डेफिनेटली पॉजिटिव रहता है। एंड मंथली के अंदर भी बात करें तो वॉल्यूम पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि जो भी मोमेंटम होगा इस पोजीशन पे वो एक बहुत ज़्यादा तगड़ा मोमेंटम होने वाला है। ऐसा लास्ट टाइम पे तब हुआ था जब मार्केट ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे था 2016 के अंदर, बट उस टाइम पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो स्टिल थोड़ा सा ड्रॉप होने के बाद वापस से बाउंस बैक लिया था। तो अगर ये चीज़ें वापस यहाँ पे रिकवर हो पाती हैं देन वेल एंड गुड। लेकिन जो मंथली क्लोजिंग है वो हमें अच्छी देखने को मिली है और इसी के एक्सपेक्ट करते हैं कि अब फरवरी के जो मंथ क्लोजिंग है अगर वो कैसे भी करके 48,000 के ऊपर क्लोज हो पाती है देन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हम लोगों की बढ़ जाएगी। नहीं तो फिर मार्केट में हमें जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम डायरेक्टली बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के अलावा अगर यहाँ पे बात करी जाए बिटकॉइन के कह सकते हैं हम लोग डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो डोमिनेंस के अंदर थोड़ी सी अभी गिरावट हुई है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो 4 आवर में प्राइस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो करंट जो सपोर्ट आपको मिलेगा डोमिनेंस के लिए वो होगा 40.96 टू 41.10 के आसपास, यानी कि यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो ऐसे बाउंस होकर थोड़ा सा डोमिनेंस फिर से इंक्रीज हो सकता है। यानी कि बिटकॉइन के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसकी मार्केट एटलीस्ट इस तरीके से कुछ मोमेंटम दे, जहाँ पे अगर मार्केट नीचे आए तो यहाँ से यहाँ तक बाउंस करे। इसके बाद ये डिसीजन पॉइंट होगा, यहाँ से डोमिनेंस अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो बिटकॉइन थोड़ी सी पावर अप कैच करेगा, नहीं कर पाती देन आपको थोड़े करेक्शंस मिलेंगे और कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन उसका बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। और ये जो छोटा सा एक मोमेंटम होगा इसके अंदर भी आप अल्ट कॉइन के अंदर ज़्यादा बेटर मोमेंटम ले सकते हैं। इथेरियम की यहाँ पे बात कर ली जाए तो इथेरियम ने हमारा जो बॉटम लेवल है उसको तो अभी तक टेस्ट नहीं करा है $2,000 का। वापस से प्राइस ऊपर की तरफ आया और इथेरियम इस टाइम पे थोड़ा पुश कर रहा है बिटकॉइन को, क्योंकि कहीं ना कहीं इथेरियम का जो ब्रेकआउट है डेली कैंडल की अगर बात करें तो ये ऊपर दे रहा है, जो कि कल सुबह 5:30 बजे हमें क्लोज होता हुआ मिल जाएगा। इट मीन कि अगर आपका प्राइस $2,750 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो प्राइस यहाँ पे स्टडी करके ऊपर की तरफ 3,450 को टेस्ट करने ईजिली यहाँ पे जा सकता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हमारी वही वाली चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट में बीच में आने पर अगर बात करें तो जो आपको एक रेजिस्टेंस इस पोजीशन पे मिलने वाला है वो होगा अराउंड
$2,900 से लेकर $3,000 के बीच में। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखने को मिल रहा है 2,700 में, तो डेफिनेटली आप 3,000 तक के टारगेट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी इसका चार्ट ऊपर ब्रेक कर गया है और अगर ये स्टेबल रहता है तो आई थिंक बिटकॉइन भी यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को क्लियरली मिल सकता है। अगर आप RSI के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर RSI ब्रेक हो चुका है, मैकडी के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम है और यही सेम मोमेंटम हम लोगों को बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे RSI का ब्रेकआउट हो चुका है और मैकडी का पॉजिटिव मोमेंटम है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो 52,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी और मार्च के अंदर हमें प्राइस आता हुआ यहाँ पे फिर मिल जाएगा। तो आपके जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उसको इसी तौर पे ध्यान पे देके आप यहाँ पे फिर कर सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में भी। तो सबसे पहले फिडेलिटी ने बेसिकली यहाँ पे बिटकॉइन को सुपीरियर बताया है, सुपीरियर फॉर्म ऑफ मनी। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि जितनी भी अभी मनीज है या फिर सारी चीज़ें, तो हमें डिजिटल करेंसी या डिजिटल असेट की तरह ना करके कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा और मॉनेटरी हम लोगों को चीज़ें बेटर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो बिटकॉइन क्लियरली यहाँ पे पोजेस करता है गुड क्वालिटी ऑफ मनी, जो कि अब यहाँ पे फिडेलिटी की तरफ से आ गया है और इसका कितना असर होगा मार्केट में देखना होगा, क्योंकि फिडेलिटी एक बहुत बड़ा मेजर चंक मार्केट का डेफिनेटली है इनके पास। तो आप कह सकते हैं कि इनकी कोई भी रिपोर्ट्स या फिर चीज़ें हैं वो थोड़ी वैल्यूबल रखती हैं अपने मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अब इसको सुपीरियर फॉर्म ऑफ मनी बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट्स इसको किस तरह से लेती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर देखने को यहाँ पे मिल पाएंगी। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस का जो यहाँ पे यूजर प्रोटेक्शन फंड है, जिसे कि आप साफो, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। तो बेसिकली अब ये 1 बिलियन की वैल्यूएशन पे यहाँ पे पहुंच चुका है। इसका मतलब कि अगर कल को बाइनेंस हैक हो जाता है या फिर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो इस 1 बिलियन की जो वैल्यूएशन है इसके थ्रू आपको यहाँ पे रिफंड किया जाएगा। बट अगर आपका फंड ही 2 बिलियन का है तो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बट ये जस्ट एक इंश्योरेंस टाइप का है जो कि अलोकेट करता है 10% जितनी भी ट्रेडिंग फी बाइनेंस यहाँ पे कमाता है। और इसके अंदर अगर बात करें तो BUSD, BNB और BTC, ये 3 के मेजर चंक ऑफ पूल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली हमें एक अच्छा देखने को मिल रहा है और एक्सचेंज की तरफ से ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर सारे एक्सचेंज एक छोटा सा फंड अपना कह सकते हैं इंश्योरेंस के तौर पे रखें तो डेफिनेटली अगर कभी उनका एक्सचेंज हैक या कुछ होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प उस टाइम पे कर सकती हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, जिसके ऊपर आपने सुन लिया होगा, सुबह मैंने भी वीडियो बनाई दिया था, आपने अगर देखा हो। बट उस टाइम तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, अनसर्टेनिटी थी, जो कि इस टाइम पर भी हैं और अभी भी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हुई हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बस वो है कि 30% का टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। 30% का टैक्स आपके प्रॉफिट पे लगेगा। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे कह सकते हैं जो बुलेट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो हमें ये देखने को मिले थे कि आप कोई भी इनकम अगर ट्रांसफर करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट में तो वो बेसिकली टैक्स होगा 30%। अब ये ट्रांसफर का बेसिकली मेरे को मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो करोगे तो भी टैक्स लगेगा, क्या आप क्रिप्टो टू INR पेयर्स में करोगे तो टैक्स लगेगा, क्रिप्टो टू बैंक में करोगे तो टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। क्योंकि अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे भी लग रहा है तो फिर उसको रिडीम करने पे भी शायद कुछ और अलग से चीज़ें लग पाएँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। उसके कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, आपके एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे, कोई भी आप कंपाउंड नहीं कर सकते अलग इनकम, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का कोई क्रिप्टो खरीदा और आपने उस पर 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो 100 रुपये तो आपका वैसे भी आपकी खुद का पैसा था तो वो तो एक साइड हो जाता है, और 50 रुपये जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके ऊपर बेसिकली आपको देना होगा पूरा के पूरा 30%। और यहाँ पर आपको कोई भी कह सकते हैं कि कोई एक्सपेंडिचर, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोचो कि यार मेरा कोई और बिजनेस है उससे मैं इस 50 रुपये का एडजस्ट कर लेता हूँ कि यार मेरे को क्रिप्टो में तो लॉस हो गया लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट है तो वहाँ से डिडक्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। आप क्रिप्टो के लॉसेस को क्रिप्टो के लॉसेस में ही सेटल डाउन कर सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे बात करें, आपने 100 रुपये लाए, 150 रुपये कमाए और आपका घाटा होते होते आप 110 रुपये पे आ गए तो 10 रुपये ही आपका प्रॉफिट है, जिसके ऊपर आपको 30% का टैक्स यहाँ पे देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसी के साथ अगर बात करें तो आप जो भी इनकम कर रहे हैं वो अदर इनकम में जाने वाली है डिजिटल एसेट की, तो वो तो हमें पहले से ही जो ITR भर रहे होंगे उनको पता है कि अदर इनकम में ही यहाँ पे जाती हैं। बाकी यहाँ पर आप कुछ भी हैक हो जाता है, कुछ भी लॉस होता है तो उसका कोई भी सुनवाई या कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मतलब आप सेटल डाउन नहीं कर सकते तो फिर आप कहाँ से उस चीज़ों को यहाँ पे निकालोगे। एंड एक और चीज़, TDS यहाँ पे लगेगा 1% पे। अब ये कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, वो अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। क्या ये इंडियन एक्सचेंजेस पे लगेगा, फॉरेन एक्सचेंजेस पे लगेगा, फॉरेन टू इंडियन एक्सचेंजेस पे लगेगा, फॉरेन एक्सचेंजेस टू वॉलेट्स पे, इंडियन एक्सचेंजेस टू वॉलेट या वॉलेट टू वॉलेट पे लगेगा, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका वेट करना पड़ेगा। पर TDS का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो भी टैक्स है वो 100 से डिडक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आपने मान लो बाइनेंस से चलो हम इंडिया एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, तो वजीरिक्स से आपने $10 सेंड करे किसी जगह पे, तो आपको उस ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पर TDS आपका पे करना होगा 1%, जो भी 10 कह सकते $, का आपका यहाँ पे बन जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। अब ये कंपनीज करेंगी या फिर एक इंडिविजुअल के लिए होगा। प्लस इसमें एक और चीज़ थी कि
डिटरमाइन द थ्रेशहोल्ड। तो अब ये थ्रेशहोल्ड क्या होगा ये भी अभी हमें नहीं पता है। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को सिर्फ लाना था कुछ और उन्होंने ला के बस रख दिया है। तो आई थिंक इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। और 30% डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टैक्स है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को भी कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% और शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के आसपास वहाँ पे आपको लगता है। तो उसके आपसे 30% फ्लैट लगा देना, आई डोंट थिंक ये कोई समझदारी वाला डिसीजन होगा। बट ठीक है, सरकार को पैसे चाहिए तो ठीक है, करो आप लोग जो करना है। और इस पर एक और क्वेश्चन आया था कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल हो गया है? तो नहीं भैया, क्रिप्टो इंडिया में लीगल नहीं हुआ है और ना ही इलीगल है, जस्ट यहाँ पे टैक्स है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा हो वो भी टैक्स भरता है, तो टैक्स ही होता है। अब सरकार को तो बस पैसों से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है, लेकिन हाँ फ्यूचर के अंदर और जो रेगुलेशन आएंगे, क्रिप्टो का बिल अभी तक नहीं आया है, तो वो जब आता है तब आप कह सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंडिया के अंदर लीगल यहाँ पे हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियोज़ देखने हैं FM ने क्या कहा सारी चीज़ें, तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी हैं। तो ये पहला है जिसमें क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में बताया, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको सुनने को मिल जाएंगी। और नीचे वाली वीडियो में लोकसभा के अंदर जब स्पीच दे रही थी हमारे FM, तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। तो मैंने कहा था कि आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को नहीं कराया तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। न्यूज़ के अंदर भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के बताई गई हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। तो बेसिकली घाटा होने पर टैक्स नहीं देना, पर वो घाटा जो कम हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम करेगा, उसके ऊपर चीज़ें यहाँ पे आनी होंगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, 2-4 दिन 5 दिन, क्योंकि अभी बजट सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए इन चीज़ों पर, वरना ये जो कन्फ्यूजन्स वाली चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे देने वाली हैं। तो या तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से इस चीज़ को हम पूछेंगे, या फिर हम थोड़ा वेट करते हैं कि एक बार ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक कह सकते हैं जो बुलेट पॉइंट्स है वो निकल के आ जाए, ताकि इसके ऊपर डिस्कशन फिर किया जा सके कि हाँ एक्चुअल में हमें करना क्या है। मार्च थोड़ा सा दूर है अभी, तो लगभग इस महीने में सारी चीज़ें डिसाइड यहाँ पे फिर हो सकती हैं। अगली दोस्तों एक बहुत शानदार खबर आ रही है, जहाँ इंडिया में हम 30% टैक्स की बात कर रहे हैं कि हमें इम्पोज होने वाला है, वहीं पर थाईलैंड ने बेसिकली 15% जो कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला था उसको भी स्क्रैप कर दिया है। मतलब क्या चल रहा है देख सकते हो, एक तरफ 30%, एक तरफ 15%, वो भी वापस हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ था। तो चाहो तो आप लोग भी कर लो, शायद 30% वाला भी वापस हो जाए। लेकिन फिलहाल में अभी अगर बात करें तो थाईलैंड के अंदर 15% को स्क्रैप कर दिया गया है बेसिकली, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बैकलिस्ट यहाँ पे कर रही थी। तो देख सकते हो कि आपके पास भी पावर है कि बैक करवा सकते हो चीज़ों को। अगली दूसरी खबर आ रही है प्लान बी की तरफ से। तो प्लान बी ने आज ही कह सकते हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले ये वाला मॉडल डाला है, जहाँ पे H2FS की हम लोगों ने बहुत टाइम से बात नहीं करी थी, लेकिन अभी करेंटली अगर बात करी जाए तो प्राइसेस थोड़े से नीचे गिरे हैं। डेफिनेटली 100K का जो टारगेट दिसंबर का था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और यहाँ पर अभी भी हम लोअर बैंड के अंदर हैं, जो कि आई थॉट लोअर बैंड आपका $24,000 to $25,000 के बीच तक है। जहाँ तक भी अगर प्राइस आता है तो भी मार्केट कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू H2F यहाँ से बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऊपर तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही हैं। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह रिएक्शन देता है, क्या चीज़ें करता है। बाकी चार्ट्स पे मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसके हिसाब से भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड आज की आखिरी खबर की बात करें तो यार ये है माइकल सेलर की तरफ से, और हम सभी जानते हैं कि माइकल सेलर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन चुके हैं बिटकॉइन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बिटकॉइन एक्वायर करे जा रहे हैं। और आज की डेट में अगर भी बात करें तो 660 बिटकॉइंस जो कि 25 मिलियन के होते हैं इन अ कैश, एवरेज प्राइस की बात करें तो 37,000 के आसपास बाय कर लिए गए। तो 3.78 बिलियन के आसपास का अब इनके पास एक्वेशन है, और 1,25,000 बिटकॉइन इनके पास होगा, जिसमें एवरेज एंट्री 30,000 है। तो आई डोंट थिंक कि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक 30,000 के नीचे जा सकता है, या फिर 30,000 के नीचे यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की एंट्री लगभग 25 to 30 के बीच में है। तो अगर मार्केट गिर भी गया तो उनकी एक एवरेज प्राइस पे होगा, और वहाँ से फिर मार्केट कहीं ना कहीं शूटअप यहाँ पे कर सकता है। लेकिन अभी मार्केट पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। देखते हैं कि अब ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिल पाता है, या फिर मार्केट यहीं से जो क्रैश है वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना चाहिए, और अभी आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। एकदम से हैवी लेवरेजेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, कम लेवरेजेस लो, या स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा आप ध्यान दो। और अगर अल्ट कॉइन सीजन आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, इससे याद आया कि WazirX ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, जैसी सडन न्यूज़ आई थी, बट इसका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डॉगी कॉइन जैसा हो गया। जैसे लास्ट टाइम एलोन मस्क की न्यूज़ आई थी कि वो डॉगी कॉइन का बेसिकली वो वहाँ पे उनके मर्चेंट स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था डॉगी कॉइन के अंदर कि कहीं ना कहीं ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जहाँ पे प्राइसेस ने डेफिनेटली शूट किया है। थोड़े से आप कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट वापस नीचे की तरफ जा सकता है, जो कि सपोर्ट या फिर डाउन लाइन को टेस्ट यहाँ पे करेगा। और एग्जैक्टली मार्केट में वैसे ही हुआ है। यही चीज़ मैं अभी भी आपको WazirX के लिए बोलूँगा कि ये सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है,
क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने सिर्फ एक जो रिएक्शन दिया है वो आज हमें थोड़ा सा मोमेंटम है। लेकिन आप बोलोगे कि न्यूज़ की वजह से हुआ, तो मैं कहूँगा कि नहीं, न्यूज़ की वजह से नहीं हुआ है। मार्केट का जस्ट एक नॉर्मल सा सपोर्ट था इस पोजीशन पे जहाँ से मार्केट बाउंस किया है और वहीं से मार्केट को एक कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। तो डिमांड थोड़ी सी डेफिनेटली हुई और इसी के साथ अगर बात करें तो मार्केट अभी भी यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्लियर नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली है। वजीरेक्स के अंदर भी अगर आप जा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू $1.1 के आसपास में, और अगर आप इसको एज अ ट्रेंड लाइन के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ से आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो भी लगभग आप इसको मैच कर सकते हो या इसको मैच कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के लिए एसेंशियल है कि मार्केट इसके ऊपर टेस्ट करे तब जाके मार्केट आपका फिर बुलिश हो सकता है। नहीं तो ये पूरा की पूरा जो रीजन है इसी तरीके से रहेगा और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देखें वापस आपको 0.65 के लेवल तक आता हुआ फिर यहाँ पे मिल पाएगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। हालांकि अगर आप टॉप की बात करते हो तो टॉप से ऑलमोस्ट 89% करेक्शन हो चुका है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट ने लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि बुरा प्रोजेक्ट है, अच्छा ही प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अभी हम इसका कोई डेड एंड या फिर कोई रिवर्सल साइन देखने को नहीं मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं मुझे बिटकॉइन के 2017 के चार्ट की याद दिला रहा है, जहाँ पे मार्केट एक लेवल पे आने के बाद एक फाइनल क्रैश करा एंड देन रिकवर यहाँ पे हुआ था। तो अगर ऐसी कोई सिनारियो यहाँ पे बन पाता है तो डेफिनेटली मैं वजीरेक्स में देखना पसंद करूँगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर स्टेबल होता है देन फिर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भले ही वजीरेक्स में जाते हैं तो लगभग $2 के लिए उसको फिर टेस्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी एक तरीके से रेंज बाउंड यहाँ पे हो चुका है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। सिर्फ न्यूज़ की वजह से हल्का फुल्का मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट है तो आप थोड़ा बहुत बुक कर सकते हो, शॉर्टिंग के लिए चाहो तो आप कर सकते हो, पर स्टॉप टाइट रख के चलना 1.2 के ऊपर, ताकि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो अगर कभी गलती से मार्केट यहाँ पे मूव भी कर जाता है। तो ये थी दोस्तों सारी की सारी अपडेट जो कि मैंने आपको बता दी है। एंड टैक्सेशन को लेकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना के अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। सो अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो देरी ना करें, शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करिए ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।